वेलकम दोस्तों, वाइट मनी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं और अपने पुराने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पुराना टॉपिक था स्टॉक मार्केट क्या है। आज हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इसको समझने के लिए हम एक पिक्चोरियल व्यू पर जाते हैं। सपोज़ एक ABC कंपनी है जिसको अपनी कंपनी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत है। उसके पर्पस कोई भी हो सकते हैं। जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि उसे कुछ नई मशीन्स परचेज़ करनी है, न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी है, न्यू बिल्डिंग एक्सपेंशन करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहेंस करना है, या किसी अदर कंपनीज़ की एक्विजिशन करनी है। तो इन कुछ चीज़ों के लिए कंपनी को रुपयों की ज़रूरत होती है। बट कंपनी के पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इस तरह के पर्पस को पूरा करने के लिए कंपनी आगे बढ़ सकती है और पैसे की व्यवस्था कर सकती है। नेक्स्ट अगर देखें तो मनी की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए या तो कंपनी बैंक से लोन लेगी या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। तो लोन लेना बड़ा इजी टास्क है। आप किसी भी बैंक से कोई भी कंपनी लोन ले सकती है, बट उसके अगेंस्ट में उसको कुछ लोन अदा करना पड़ता है। उसके लिए कुछ इंटरेस्ट भी लगता है बैंक के पास और कुछ पैसा भी उसको वापस करना पड़ता है। बट IPO एक ऐसा मेथड है जिसमें वो डायरेक्टली पब्लिक को शेयर होल्डर बना लेती है और पब्लिक से पैसा ले लेती है। अब इसमें कंपनी को ये नहीं पता होता कि वो पब्लिक कौन सी है, बट पब्लिक को जब पसंद आता है, कंपनी में इंटरेस्ट लेते हैं, वो आपके प्रोडक्ट में उनका इंटरेस्ट होता है, वो उस कंपनी के शेयर को बाय करते हैं और आपको पैसा देते हैं। और ये सारा पैसा IPO के थ्रू दिया जाता है। IPO जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जो कि हम आगे टॉपिक्स में बात करेंगे कि IPO को कैसे लॉन्च किया जाता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है जो लोन लेना चाहती है, जो हमने पर्पस देखे तो इन पर्पस को पूरा करने के लिए उसने बैंक को चूज़ ना करके पब्लिक को चूज़ कर लिया और अपने IPOs में 5% इक्विटी अपने शेयर की मार्केट में उतार दी। वो 5% हो सकता है, आपके 1 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 20 लाख हो सकते हैं। बट हम एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं कि सपोज़ उस कंपनी ने 1 लाख रुपए के शेयर मार्केट में उतार दिए, लॉन्च कर दिया IPO के थ्रू। अब हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। उस 1 लाख शेयर की क्वांटिटी में से एक मिस्टर रोहित हैं और एक मिस्टर सुभाष हैं। तो रोहित और सुभाष ने दोनों ने शेयर को परचेज़ कर लिया और इक्विटी हाफ हाफ डिवाइड हो गई। 40,000 शेयर्स जो हैं वो रोहित ने परचेज़ कर लिए और 60,000 जो है सुभाष ने परचेज़ कर लिए। अब इस केस में अगर देखा जाए तो ABC कंपनी के 5% शेयर्स में से 40% के हकदार मिस्टर रोहित हो गए और मिस्टर सुभाष जो है 60% के हकदार हो गए। अब कंपनी में कुछ भी इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है या कुछ बोनस के चांसेस बनते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट्स अनाउंस होते हैं, कुछ PLI स्कीम्स में उसको अमाउंट मिलता है, उसके बेस पे वो कंपनी कुछ आगे बढ़ती है और कुछ वो बेनिफिट लेती है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे उसके तहत रोहित को 40% के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इसके पास 40% की हिस्सेदारी है, और इसी तरह से सुभाष को भी 60% के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक हमने छोटा सा एग्जांपल लेके समझा है कि कोई कंपनी जब शेयर लॉन्च करती है तो ये दो लोगों में कैसे वो बटे। बट मार्केट में बहुत सारी पब्लिक है, तो जब वो शेयर बढ़ते हैं तो हो सकता है वो 2000 पब्लिक के अंदर भी बढ़ जाए, हो सकता है वो 3000 पब्लिक के ऊपर भी बढ़ जाए। वो डिपेंड करता है कि इक्विटी का जो मार्केट साइज़ है वो क्या है। तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे स्टॉक या इक्विटी क्या होती है और इसको समझेंगे, इसको जानेंगे। तो अगले पार्ट का वेट करिए, हम पार्ट 3 भी लॉन्च करेंगे। हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो और आगे जाके हम एडवांस लेवल पर जब जाएंगे तो उन चीज़ों को समझ पाएंगे। थैंक यू।